अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे ग्रीन टी के बारे में कि ग्रीन टी के मेजर बेनिफिट्स कौन से हैं और इसके बेनिफिट्स के पीछे कौन से कंपाउंड्स इन्वॉल्व हैं। और इसके अलावा मैं इस वीडियो के अंदर ग्रीन टी को बनाने का जो तरीका है उसके बारे में भी डिस्कस करूँगा ताकि आप ग्रीन टी के मैक्सिमम बेनिफिट्स इंजॉय कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी सबसे पहला बेनिफिट है वो है वेट लॉस, कि ग्रीन टी आपके वज़न को कम करने में हेल्प करती है। अब किस वजह से, किस केमिकल की वजह से ग्रीन टी ये इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करती है? ग्रीन टी के अंदर स्पेशल कंपाउंड्स हैं, केमिकल्स हैं, उनको हम पॉलीफिनोल्स कहते हैं। इसके अलावा कैफ़ीन है टी के अंदर। कैफ़ीन और पॉलीफिनोल ये दोनों ही आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है, जो बॉडी के बेसिक रिएक्शंस हैं, उनको इंक्रीज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से फ़ैट ऑक्सीडेशन इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से जो फ़ैट है उसकी कंजप्शन बॉडी में बढ़ जाती है और फ़ैट स्टोर होने की बजाय ये प्रॉपर यूटिलाइज़ होती है आपके सेल्स के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, और जिसकी वजह से आपकी जो कैलोरीज़ हैं वो बर्न होती हैं और ग्रेजुअली आपका जो वेट है वो कम होना शुरू हो जाता है। अब ग्रीन टी कितने % आपका वज़न जो है वो कम कर सकती है और कितना आप ग्रीन टी से वेट कम कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम जानते हैं। अभी एक स्टडी है जिसका डाटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। स्टडी के अकॉर्डिंग जब साइंटिस्ट ने कुछ पेशेंट्स पे, कुछ लोगों पे इसको स्टडी किया, इसके इफ़ेक्ट को, ग्रीन टी के इफ़ेक्ट को स्टडी किया, तो उन्होंने देखा वो लोग जो 1 से 2 कप ग्रीन टी के यूज़ करते थे रोज़ाना, और उन लोगों ने पूरे 1 साल तक कोई कोल्ड ड्रिंक जो है वो यूज़ नहीं की। देखिए, कोल्ड ड्रिंक की जगह वो लोग 1 से 2 कप डेली ग्रीन टी यूज़ करते थे। तो 1 साल बाद जब देखा गया तो उनकी तकरीबन 50,000 कैलोरीज़ बर्न हुई थी, और जिसकी वजह से उनका टोटल वेट 15 पाउंड 1 साल में कम हुआ था। ठीक, तो यहाँ पे उन्होंने पूरा साल कोई शुगर या हनी यानी शहद या कोई शुगर जो है वो इसके अंदर नहीं डाली, ग्रीन टी के अंदर यूज़ नहीं की। अब ये सब कुछ करने के बाद साल के अंदर जाके उनका तकरीबन वज़न जो है वो 15 पाउंड कम हुआ है। तो ग्रीन टी पीने की वजह से कोई भी ड्रास्टिक या बहुत बड़ा चेंज नहीं आएगा आपके अंदर कि आपने आज ग्रीन टी पी और अगले दिन आप उठे, अब वज़न कोई 10-15 किलो अगले दिन ही कम हो जाए, ऐसा नहीं होगा। ग्रीन टी आपके वेट लूज़ करने में हेल्प करती है अगर आप इसको प्रॉपर एक लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करेंगे, क्योंकि वेट लूज़ करने में सिर्फ ग्रीन टी का रोल नहीं है, आपकी लाइफस्टाइल मैनेजमेंट भी इसमें आती है, आपकी डाइट और भी काफ़ी चीज़ें आती हैं। ये पूरी एक साइंस है। तो यहाँ पे जो बात करने का मकसद ये है कि ग्रीन टी आपके वज़न कम करने में हेल्प करती है, ज़रूर करती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा वज़न जो है वो कम नहीं करती। ठीक है, अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है टूथ डिके, यानी कि दांतों का जो ख़राब हो जाना है उसको ये रोकती है। ग्रीन टी के अंदर एक स्पेशल एंटीऑक्सीडेंट है जिसको हम कैटेकिन्स कहते हैं। तो कैटेकिन्स का एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, तो जब आप रोज़ाना 2-3 कप ग्रीन टी के पी रहे हैं तो ये आपके दांतों में मौजूद वायरसेस और बैक्टीरिया को किल करती है या किल करने में हेल्प करेगी, और जिसकी वजह से आपका थ्रोट इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे, डेंटल कैरीज़ या डेंटल कैविटीज़ का जो प्रोसेस है वो कम हो जाता है, और इस तरह से कई और दांतों के मसाइल से आप बच जाते हैं। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है ग्रीन टी का कि ये हमारे दांतों को प्रोटेक्ट करती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, और आई एम श्योर कि ज़्यादातर लोगों को इस बेनिफिट का पता ही नहीं होगा। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट है वो ये है कि ग्रीन टी आपकी डिप्रेशन को कम करने में हेल्प करती है, क्योंकि ग्रीन टी के अंदर एक इम्यूनो एसिड होता है जिसे हम थियानिन कहते हैं, और थियानिन आपके मेंटल कंडीशन को नॉर्मलाइज करने में और डिप्रेशन को कम करने में हेल्प करता है, और जिसकी वजह से ये ओवरऑल एक रिलैक्सिंग इफ़ेक्ट आपको प्रोवाइड करता है। तो अब हम ग्रीन टी के कुछ और बेनिफिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि साइंटिफिकली प्रूव हैं। ग्रीन टी ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करने में भी हेल्प करती है। इसके अलावा ये डिफरेंट कैंसर से आपको बचाती है, लाइक ब्रेस्ट कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर, और कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में हेल्प करती है। डायबिटिक पेशेंट में इंसुलिन का जो लेवल है उसको मेंटेन करने में हेल्प करती है। इसके अलावा ये अल्जाइमर और पार्किंसन डिजीज़ डेवलप होने से भी आप लोगों को बचाती है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं ग्रीन टी के। नाउ वी विल डिस्कस हाउ टू मेक ग्रीन टी। जितने भी बेनिफिट्स हैं जो हमने डिस्कस किए हैं वो आप उसी सूरत में वो बेनिफिट्स एंजॉय कर सकते हैं जब आप ग्रीन टी को एक प्रॉपर तरीके से बनाएंगे, क्योंकि अगर आप ग्रीन टी को सही तरह से नहीं बना रहे तो उसमें मौजूद जो केमिकल्स हैं, जो मेडिसिनल कंपाउंड्स हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और आपको कोई भी ग्रीन टी का जो बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा, और आप जस्ट यानी कि पानी ही पी रहे होंगे, इसके अलावा उसमें कुछ नहीं होगा।
तो अब आप किस तरह से ग्रीन टी को सही तरह से बना सकते हैं, तो उसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये सिंपल पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं। एक तो ये है कि जब आप ग्रीन टी बना रहे हो तो उसको पानी को बिल्कुल भी बॉयल नहीं करना। तो आमतौर पे हमारे यहाँ जब ग्रीन टी बनाई जाती है तो लोग क्या करते हैं, लीव्स को पानी के अंदर डाल के अच्छी तरह उबालते हैं, जो कि बिल्कुल गलत प्रोसेस है। जब आप उसको उबालना शुरू करते हैं तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से वो जो कंपाउंड्स हैं, जो मेडिसिनल कंपाउंड्स हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं टी के अंदर, और टी का जो इफ़ेक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए जो ग्रीन टी बनाने के लिए जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आप ग्रीन टी के लिए हॉट वाटर यूज़ कर सकते हैं, बॉइल्ड वाटर यूज़ नहीं करना, कि उबलता हुआ पानी इसके लिए आप यूज़ नहीं करेंगे। गर्म होना चाहिए लेकिन उबलता हुआ नहीं, ठीक, फर्स्ट पॉइंट। अब जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि आप ग्रीन टी के साथ लेमन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक। और लेमन से होगा क्या कि लेमन के अंदर होता है विटामिन सी, जो कि कैटेकिन्स, जो ग्रीन टी का एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है, वो उसकी एब्जॉर्प्शन में विटामिन सी अहम रोल प्ले करता है, और जिसकी वजह से ग्रीन टी का जो इफ़ेक्ट है वो बढ़ जाएगा। लेकिन अगर उसके अंदर आप मिल्क ऐड कर देते हैं, दूध ऐड करते हैं ग्रीन टी के अंदर, या इसी तरह से जैसे हम ब्लैक टी के अंदर मिल्क ऐड कर देते हैं, तो मिल्क ऐड करने की वजह से जो ग्रीन टी या ब्लैक टी के बेनिफिट्स हैं वो कम हो जाते हैं, ठीक है। अगर आप लेमन यूज़ करेंगे तो उसके बेनिफिट इंक्रीज़ हो जाएंगे, और अगर आप डेयरी प्रोडक्ट या मिल्क चाय के अंदर डाल रहे हैं तो उससे उसके जो मेडिसिनल इफ़ेक्ट्स हैं वो कम हो जाते हैं। अब मार्केट के अंदर दो तरह से ग्रीन टी अवेलेबल होती है। एक होती है ड्राइड लीव्स की फॉर्म में। अब जो लीव्स हैं वो टी बैग्स की फॉर्म में भी आते हैं और जार्स की फॉर्म में भी अवेलेबल होते हैं। तो खैर इन दोनों सूरतों में अगर आप लीव्स के थ्रू बना रहे हैं ग्रीन टी तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, इससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। और जो दूसरी शेप है जो ग्रीन टी की, वो अवेलेबल होती है कैंड फॉर्म में, यानी कि कैंस के अंदर या बॉटल्स के अंदर ऑलरेडी बनी बनाई रेडीमेड ग्रीन टी आती है। तो अगर आप कैंड ग्रीन टी या प्रोसेस्ड ग्रीन टी यूज़ कर रहे हैं तो उसके आपको वो बेनिफिट्स नहीं बनेंगे जो कि आप ड्राइड लीव्स वाली या खुश्क पत्तों वाली ग्रीन टी यूज़ करके ले सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स और फैक्ट्स थे ग्रीन टी के बारे में। अब अगर इस वीडियो लेक्चर के अंदर कोई भी आपको कन्फ्यूजन है या आपको कोई भी टर्म समझ नहीं है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस वीडियो से ग्रीन टी के बेनिफिट्स के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो इस इन्फॉर्मेशन को आप नेक्स्ट शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू।